भीम और श्री कृष्ण की कहानी। महाभारत के महान योद्धा भीम और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता और भाईचारा बहुत ही अद्वितीय थी। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जब भीम को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और श्री कृष्ण ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। ये उस समय की बात है जब पांडव वनवास में थे। एक दिन दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह खबर भेजी कि एक महान राक्षस बकासुरवा जंगल में निर्दोष लोगों को मार रहा है और गांवों को नष्ट कर रहा है। भीम को चुनौती देने के लिए उसने जानबूझकर बकासुर के बारे में उन्हें बताया। भीम ने तुरंत ये निश्चय किया कि वह इस राक्षस का अंत करेंगे। उनकी शक्ति और साहस के बारे में सभी जानते थे, लेकिन बकासुर बहुत शक्तिशाली था। वह मानवों का मांस खाता था और उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती थी। गांव के लोग बकासुर से बहुत डरे हुए थे और वे रोज किसी न किसी को उसे भोजन के रूप में भेजते थे ताकि वह गांव पर हमला न करे। जब भीम उस गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें बकासुर के बारे में बताया। उन्होंने भीम से विनती की कि वे वहां से चले जाएं, क्योंकि बकासुर से लड़ना मुमकिन नहीं था। परंतु भीम ने ठान लिया था कि वह इस राक्षस को समाप्त करेंगे। श्री कृष्ण, जो भीम के सच्चे मित्र और मार्गदर्शक थे, भीम के निर्णय से परिचित थे। उन्होंने भीम को समझाया, भीम, शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बकासुर को सिर्फ ताकत से हराना मुश्किल है। तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम ने योजना बनाई। अगले दिन वह बकासुर की गुफा में पहुंचे और उससे लड़ाई की। लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और सही समय पर बकासुर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे मार गिराया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने भीम और श्री कृष्ण की प्रशंसा की। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भीम की शक्ति और श्री कृष्ण की बुद्धि का संगम अविजेय है। इस प्रकार भीम और श्री कृष्ण ने न केवल बकासुर को समाप्त किया, बल्कि एक बार फिर यह सिद्ध किया कि सच्चा बल वही है जो बुद्धि के साथ संतुलित हो।